रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद कृपाल बालाजी तुमाने एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। विदर्भ में शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले रामटेक विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपनी पकड़ कायम रखने के लिए इस बार भी सांसद तुमाने को जीत हासिल करना जरूरी हो गया है। इस बार होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ अलग ही रहने वाली है। राज्य में महायुति की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। इसमें भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के बीच महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों के बंटवारे पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बीच अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सांसद कृपाल तुमाने का व्यापक जनसंपर्क ही उनका मजबूत जनाधार है। इस सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुकों में कांग्रेस से कुणाल राउत, रश्मि बर्वे, किशोर गजभिये और भाजपा से संदीप गवई के नाम की चर्चा चल रही है। इस बीच अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ ही तुमाने की हैट्रिक पूरी हो जाएगी। तुमाने के समर्थन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने साफ कहा है कि तुमाने ही शिवसेना के उम्मीदवार होंगे। विदर्भ में रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर शिवसेना का ही दबदबा रहा है। 2014 में तुमाने पहली बार जीत दर्ज करके सांसद भवन पहुंचे थे। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर कांग्रेस के मुकुल वासनिक रहे थे। बतौर सांसद तुमाने ने अपने कार्यकाल में किसानों की दुर्दशा से संबंधित कई बहसों और चर्चाओं में भाग लिया है। जैसे गुलाबी बॉलवर्म के कारण नुकसान झेलने वाले लोगों को मुआवजा दिलाने में आगे रहे। लोकसभा में रामटेक में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा महिलाओं का किया जा रहा उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया। निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के व्यक्ति के रूप में इन्हें पहचाना जाता है। उनके समर्थक रामटेक के मुद्दे को लेकर सांसद में उनके द्वारा उठाए गए कई सवालों का हवाला देते हैं। शहर के लिए सरकारी योजनाएं लाकर बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को अंजाम दिया है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जमीन से जुड़े होने से उनका व्यापक जनसंपर्क बना हुआ है। निर्वाचन क्षेत्र में शादी, ब्याह समेत हर छोटे समारोह में शामिल होते हैं। पहली लोकसभा के लिए 1952 में चुनाव के दौरान रामटेक निर्वाचन क्षेत्र नहीं था। इसे 1957 में दूसरी लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। यह क्षेत्र नागपुर जिले का हिस्सा है। इस क्षेत्र को सिंदूरगिरी भी कहते हैं। इस इलाके में सूर नदी भी बहती है। वनवास के समय भगवान राम के यहाँ ठहरने के कारण इस जगह को रामटेक कहा जाता है। रामटेक के पास रामगिरी नामक पर्वत है। पर्वत पर श्री राम मंदिर है। इस क्षेत्र में एक प्रचलित जैन मंदिर भी है। 2014 में तुमाने ने रामटेक लोकसभा निर्वाचन सीट से वासनिक को हराकर जीत दर्ज की थी। इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के बाद शिवसेना ने उन्हें 2019 में फिर एक बार चुनाव टिकट दिया। पार्टी के विश्वास पर खरा उतरते हुए तुमाने ने रामटेक सीट पर एक बार फिर से जीत दर्ज की। रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। निर्वाचन क्षेत्र में काटोल, सावनेर, हिंगना, उमरेड, कामठी और रामटेक का समावेश है। तुमाने की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नागपुर में पूरी हुई है। उनके घर की स्थिति गरीबी की रही। स्नातक तक शिक्षा पूर्ण करने के बाद तुमाने ने शुरुआती दौर में निर्माण कार्य व्यवसायी के तौर पर काम किया। इसके बाद राजनीति में प्रवेश करते हुए सक्रिय हो गए। लंबे समय तक तुमाने राजनीति में रहने के बावजूद नागरिकों के साथ संपर्क में बने हुए हैं। उनका यही जनसंपर्क आज उनकी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। आम लोगों में उनके प्रति विश्वास कायम रहना भी एक करिश्मा ही है। कांग्रेस से किशोर गजभिये प्रमुख दावेदारों में शामिल है। 2019 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन गुटबाजी से घिरे रहे और पराजित हुए। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रहे गजभिये ने क्षेत्र के विविध विषयों को लेकर जनसंपर्क बनाए रखा। ग्रीन जिम सामग्री घोटाला, कोल ढुलाई घोटाला सहित अन्य विषयों को लेकर उन्होंने क्षेत्र में सक्रिय जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाई। महिला सम्मेलन से लेकर सत्कार कार्यक्रमों का आयोजन किया। उन्होंने कांग्रेस में उम्मीदवारी आवेदन दिया है। भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत रहे मधुसूदन गवई सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में रामटेक लोकसभा क्षेत्र लिखा गया है। रामटेक लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई थी। उस दौरान कांग्रेस के कृष्णराव गुलाबराव देशमुख सांसद बने। 1958 तक यह कांग्रेस का गढ़ रही। अमृत गणपत सोनार 1967 और 1971 में लगातार 2 बार जीते।
फिर 1974 में राम हिडाऊ निर्दलीय जीते। 1977 और 1980 में जतिराम बर्वे लगातार जीते। यह सीट सबसे ज्यादा चर्चा में 1984 में रही। उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव यहां से चुनाव लड़े थे। इसके बाद 1990 में भी वो यहां से जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। उनके बाद 1951 में भोसले राज परिवार के तेज सिंह राव, 1996 में दत्तात्रेय राघोबाजी मेघे और 1958 में रानी चित्रलेखा भोसले चुनाव जीते। 2019 में विजयी हुए तुमाने अब शिवसेना शिंदे गुट से है। 2019 में तुमाने को 5,97,126 वोट मिले थे। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर कांग्रेस के किशोर गजबिये रहे, जिन्हें 4,70,343 वोट मिले। तुमाने ने गजबिये को 1,26,783 वोटों के अंतर से हराया था। कांग्रेस में कुणाल राउत उम्मीदवारी के लिए आवेदन दे चुके हैं। कुणाल के पिता व पूर्व मंत्री नितिन राउत ने पहले से ही इस क्षेत्र में प्रभाव बनाने का प्रयास जारी रखा है। पूर्व मंत्री सुनील केदार के साथ राजनीतिक स्पर्धा के कारण नितिन राउत के नाम का विरोध हो सकता है, लेकिन सर्वसमावेश युवा नेतृत्व के तौर पर कुणाल का नाम सामने लाया जा सकता है। कुणाल युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही इच्छुक उम्मीदवार सामने आ सकते हैं। भाजपा में युवा नेतृत्व के तौर पर संदीप गवई के नाम पर विचार किया जा सकता है। विधानसभा और विधान परिषद चुनाव लड़ चुके संदीप को मनपा की राजनीति का अनुभव है। बौद्धिस्ट दलित होने के बाद भी हिंदूवादी कार्यक्रमों में संदीप की विशेष भागीदारी भाजपा के कई निर्णायक नेताओं को आकर्षण कर रही है। हाल ही में राम भक्तों की नागपुर से अयोध्या यात्रा के नियोजन की मुख्य जिम्मेदारी संदीप ने संभाली। रामटेक क्षेत्र में भाजपा के दलित वर्ग के प्रमुख जनप्रतिनिधियों में संदीप शामिल है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।